जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब पाकिस्तान में सरकार बचाई जाए या आवाम का खाने पीने का इंतजाम कराया जाए, यही सबसे बड़ी दुविधा इस समय पाकिस्तान की सरकार के सामने है। आईएमएफ ने हालांकि उनको कड़ी शर्तों के साथ लोन तो दे दिया है, लेकिन उन शर्तों को यदि पाकिस्तान सरकार मनवाती है अपनी आवाम से, तो अब यकीन मानिए वो आवाम दोबारा उनको कभी वोट नहीं देगी। वैसे भी इमरान खान ने जाते जाते एक बहुत बड़ा पासा फेंक दिया था और पेट्रोल के प्राइसेस को कम कर दिया था, जो कि कहीं से कहीं तक भी वाजिब नहीं था, और बाद में शर्तों से कंप्लाई करने के लिए शहबाज शरीफ सरकार को रेट बढ़ानी पड़े। अब ऐसे में आईएमएफ ने एक बार फिर से उनको $1.7 अरब का लोन तो दिया है, लेकिन इस लोन के साथ में जो शर्तें आई हैं ना, वो शर्तें इतनी ज़्यादा कठिन हैं कि पाकिस्तान में इस समय एक अलग ही लेवल का एक, वो कहते हैं ना, शांति के पहले का भूचाल वो आया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $1.25 अरब के कर्ज की तीसरी किश्त देने के लिए बेहद सख्त शर्तें रखी। शरीफ ने कहा है कि आईएमएफ ने जो शर्तें रखी हैं वो हमारी सोच से भी ज़्यादा सख्त हैं और ख़तरनाक हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं। शरीफ के बयान की गहराई में जाने से पहले पाकिस्तान की बेहद खराब बदहाल इकोनॉमी को समझना जरूरी। फॉरेक्स रिजर्व मतलब कि विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $3.1 अरब बचा है। इसमें से भी $3 अरब सऊदी अरब और यूएई के हैं। ये गारंटी डिपॉजिट है, यानी इन्हें खर्च नहीं किया जा सकता। पाक में महंगाई दर गुरुवार को 27.8% हो गई। सितंबर 2022 में विदेशी कर्ज $130 अरब था। इसके बाद डेटा जारी किया ही नहीं गया। डॉलर के मुकाबले रुपया मतलब कि पाकिस्तानी करेंसी 274 पहुंच चुका है, जो कि भारतीय अभी 80 है, मतलब कि 80 से करीब 3.5 गुना ज़्यादा। शरीफ ने एक टीवी चैनल पर कहा कि मैं डिटेल्स में तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी के जो हालात हैं वो आपके तसव्वुर मतलब कि कल्पना से भी परे हैं। आईएमएफ ने कर्ज के लिए बेहद बेरहम शर्तें रखी, लेकिन हमारे पास इन्हें मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। शरीफ के इस बयान की टाइमिंग अहम है। 31 जनवरी को आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद पहुंची और 9 फरवरी तक वहां रहेगी। कर्ज की किश्त जारी करने से पहले आईएमएफ कई शर्तें भी मनवाना चाहता है। अब देखिए, आईएमएफ ने बेहद सख्त शर्तें रखी। इतना ही नहीं, उसने इन तमाम शर्तों को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल गारंटी भी मांगी। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान सरकार इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल 60% महंगा करे। टैक्स कलेक्शन दुगना करने को कहा गया है। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि 9 फरवरी को जब आईएमएफ और शहबाज सरकार की बातचीत खत्म होगी और अगर सरकार ये शर्तें मान लेती है तो महंगाई अभी से करीब करीब दुगनी यानी कि 54 से 55% हो जाएगी। आसान भाषा में कहें तो महंगाई दुगनी हुई तो जनता सड़कों पर उतर आएगी और शहबाज शरीफ की कुर्सी जाना तय हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मुल्क को इस बदहाली तक लाने में इमरान का ही सबसे बड़ा दोष है। उनके करीब 4 साल के कार्यकाल में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज दुगना हो गया। सरकार ने जो रिपोर्ट जारी करी है उसके हिसाब से 2022 जनवरी में महंगाई दर 13% थी। इसके मायने ये हुए कि महज एक साल में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर दुगने से भी ज्यादा हो गई थी। यह आंकड़ा पाकिस्तानी ब्यूरो और स्टेटिस्टिक्स ने बुधवार दोपहर को जारी किया। पीबीएस के मुताबिक 1975 के बाद महंगाई सबसे ज्यादा है। उस वक्त यह आंकड़ा 27.77% था। सरकार के लिए अब एक बहुत बड़ी परेशानी या यूं कहें शर्मिंदगी की बात यह है कि इस वक्त कराची पोर्ट पर करीब 6000 कंटेनर्स खड़े हैं। इन्हें अनलोड सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि बैंकों के पास डॉलर नहीं है और वो इस वजह से पेमेंट नहीं हो रहा है। कारोबारियों को तो तगड़ा नुकसान हो ही रहा है। इससे बड़ी परेशानी आम लोगों के लिए है, क्योंकि इन कंटेनर्स में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान जैसे कि फल और सब्जियां भी हैं। ये करीब करीब खराब हो चुके हैं। अब तो हालात ये हो चुके हैं कि पोर्ट पर नए कंटेनर्स के खड़े होने की जगह तक नहीं बची है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया भी तेजी से गिरता जा रहा है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले करेंसी की वैल्यू 274 रुपये हो गई है। पिछले साल इसी वक्त ये मात्र 127 थी। 2 महीने पहले तक पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान अब किसी भी वक्त डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। एक टीवी शो के दौरान उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ हमें नए कर्ज की किश्त देने को तैयार नहीं। इमरान खान के दौर में हमारी इकोनॉमी का जो तबाही हुई है उससे हम उबर नहीं सके। शरीफ सरकार के पहले वित्त मंत्री इस्माइल को सच बोलने वाला नेता माना जाता है। यही वजह है कि उनकी जगह इश्ताक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। वो तरह तरह के दावे कर रहे हैं, आईएमएफ को धमकी दे रहे हैं। डार को उम्मीद है कि चीन और सऊदी अरब मिलकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से भी बचा लेंगे। अब देखिए, इमरान के समय जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो क्या थी। पाकिस्तान के बड़े अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बुधवार को जारी एक स्पेशल रिपोर्ट में आईएमएफ की एक ऐसी शर्त के बारे में बताया गया है जिसे पूरा कर पाना फिलहाल मुमकिन नहीं। अब देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने कहा कि वो $1.25 अरब की किश्त तभी जारी करेगा जब पाकिस्तान सरकार इसके लिए बाकी शर्तों के साथ पॉलिटिकल गारंटी भी देगी। पॉलिटिकल गारंटी का सीधा मतलब यह है कि अगर कोई दूसरी पार्टी, मसलन कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई ही सत्ता में आती है तो वो किसी वादे से पीछे नहीं हटेंगे। दिक्कत यह है कि इमरान किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वादों को नहीं मानेंगे। तब आईएमएफ क्या करेगा?
लिहाजा माना जा रहा है कि सरकार संसद में एक ऑर्डिनेंस लाकर ये शर्त पूरी करेगी। हालांकि ये भी बहुत मुश्किल है। इसकी दो वजह। पहली, संसद में विपक्ष है ही नहीं। दूसरी, 6 महीने बाद ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? बहरहाल देखना होगा कि 9 फरवरी को IMF और शहबाज सरकार के बीच आखिरकार क्या तय होता है और इससे पाकिस्तान दिवालिया होने से कितने दिनों तक बचेगा। इस वक्त सरकार के पास सिर्फ $3.5 अरब बचे और वो भी UAE और सऊदी अरब के ही हैं। मतलब कि उनका इस्तेमाल ये कर नहीं सकता। वहीं पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनने के 1.5 महीने बाद ही जनरल सैयद असीर मुनीर 5 जनवरी 2023 को सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इससे पहले मई 2022 में सऊदी अरब गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सऊदी से कुल $8 अरब का राहत पैकेज लेने में कामयाबी हासिल हुई थी। इस समय सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी दुगना करने का वादा किया था। अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद पहले ही महीने वो सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इमरान खान ने करीब 4 साल के कार्यकाल में कुल 32 विदेश यात्राएं करी और इनमें वो 8 बार सऊदी अरब गए। पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब $3.1 अरब का फॉरेन रिजर्व है। पुराने कर्ज की किश्तें भी नहीं भरी जा सकती। फाइनेंस मिनिस्टर इशकाक डार ने नवंबर में कहा था कि चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को बहुत जल्दी $13 अरब का नया कर्ज देंगे। ये नहीं मिला और दोनों देश अभी भी चुप हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी कर्ज की तीसरी किश्त रोक दी है। ऐसे में अब जनवरी से मार्च के पहले क्वार्टर में विदेशी कर्ज चुकाने और इंपोर्ट के लिए फंड्स कहां से आएंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। चीन ने धोखा दिया, सबसे बड़ी बात तो यही है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर भले ही सऊदी अरब और चीन से $13 अरब के नए लोन मिलने का दावा कर रहे थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। नवंबर के शुरुआत में इन दोनों से देशों से बातचीत हुई थी और इसके बाद इनकी तरफ से कोई पैसा मिलना तो दूर, वादा तक नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन तो एक कदम आगे निकल गया। उसने पाकिस्तान से $1.3 अरब की किश्त मांग ली। पाकिस्तान सरकार ने चीन की इस हरकत पर अब तक कुछ नहीं कहा। डार अब दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब से बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही वहां से कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन वहां से भी इनको कुछ हासिल होगा नहीं, क्योंकि सऊदी भी अब कहीं ना कहीं जानता है कि पाकिस्तान एक डूबती हुई कश्ती है जिसके ऊपर सवारी करना कहीं से कहीं तक भी उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। पाकिस्तान किसी भी तरीके से इन हालातों से बाहर निकलकर आ ही नहीं पा रहा है और यही एक बड़ा कारण बन रहा है कि भाई पाकिस्तान आखिर क्यों दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो रहा है। पाकिस्तान दरअसल अपने यहाँ पे कुछ भी एक्सपोर्ट मटेरियल नहीं बना रहा है, या यूं कहें सर्विसेज को डेवलप नहीं कर रहा है जिससे वो फॉरेन करेंसी को पाकिस्तान ला सके। अब पाकिस्तान में जब पैसा बाहर से आएगा ही नहीं तो वहाँ की जनता क्या करेगी, क्या खाएगी, और जो बाहर से दूसरी चीज़ें आ रही हैं उनके लिए पेमेंट कैसे होगा। जैसे कंटेनर की बात हम लोगों ने अभी करी, तो ये पाकिस्तान की तरफ से आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक गड्ढे में जाने वाली बात है और कुछ भी नहीं। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।